हम बिहार के औरंगाबाद में पहुंचे हैं। क्या है? यहाँ का मशरूम दे रहा है। तो मेरे लिए लाए हैं आप? हाँ, केवल आप ही के लिए। अच्छा, आप हमारे लिए अतिथि हैं, आए हैं। दो आदमी मरते हैं, तो हमने युवाओं ने ही प्रण लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बिहार के बच्चे को महाराष्ट्र में और गुजरात में गालियां दी जाती है। खाली महिलाएं महिलाएं महिलाएं, पुरुष को तो कुछ मिलता ही नहीं है। जहाँ घर का बात आ जाए वहाँ भी हम मोदी जी को ही देखें, ये संभव नहीं है। हम नून रोटी खाएंगे, लोकल आनंद शंकर को जिताएंगे बस। कौन अच्छा लगता है? अब कौन हम अच्छा कहें कि कौन? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज हम पहुंचे हैं बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह की जन्मभूमि औरंगाबाद में। हालांकि आगे चलकर सत्येंद्र नारायण सिंह यानी कि अनुग्रह जी के सुपुत्र बिहार के मुख्यमंत्री भी बने कुछ महीनों के लिए, लेकिन बिहार की राजनीति में अनुग्रह बाबू की जो महत्व है उनका, वो सब अच्छी तरीके से समझते हैं। औरंगाबाद का जो ये पूरा क्षेत्र है, इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है और उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो राजपूत समुदाय है वो बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। हालांकि 2024 के चुनावों से पहले जो परिसीमन हुआ था उसके बाद से ये तस्वीर कुछ बदली, लेकिन आज हम औरंगाबाद में लोगों के मुद्दे, अलग अलग विधानसभा सीटों पर उनकी सोच अपनी इस पद यात्रा के जरिए समझते हैं। सरकार की तरफ से कामकाज को कैसे परखेंगे आप? हुआ है? हुआ है। हाँ, तो आधे मन से बोल रहे हैं हुआ है। तो महागठबंधन के यहाँ वोट देना है तो आधा मन से न बोले हैं। मतलब यहाँ का आदमी नहीं था, यहाँ किसी को कहा नहीं प्रत्याशी बनाया। औरंगाबाद से तो इस बार एनडीए चुनाव जीत रही है। जनता के हर वर्ग के लिए इस बार पहली बार इस तरह की इतनी ज्यादा स्कीम हर एक वर्ग के लिए, युवा हो महिला हो। शुरू में तो यहाँ पर मतलब आनंद शंकर के ये हो रहा था, बातचीत हो रहा था, क्योंकि बाहरी जो सोन पार के हम लोग के था कि सोन पार से आए तो हम लोग गुस्सा थे, नाराज थे। लेकिन अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि इसी अगर हम लोग करते रहे हर क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में करने से एनडीए मतलब दिक्कत हो जाएगा, मजबूत तो नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा। तो उसके लेकर एकदम स्ट्रेटेजिक वोट कर रहे हैं के लेकर फिर हम लोग सब लोग सोचे कि जब अगला पार्टी महागठबंधन में उन लोग ऊपर देखता है तो हम लोग के ऊपर देखना है और ऊपर देख के एकजुट होना है और अपना सरकार के मजबूत बनाना है, देखना है, घर का बेटा को छोड़ देना है। मैम ऐसा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, गुजरात के। अच्छा, अगर बिहार के होते तो नीतीश कुमार पर आज केंद्र की सरकार टिकी हुई है। कम से कम 10 उद्योग यहाँ लगाते तो यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलता। बिहार के बच्चे को महाराष्ट्र में और गुजरात में गालियां दी जाती है। कभी इन्होंने सवाल किया कि हमारे यहाँ के मजदूरों को आप गाली क्यों देते हो? और नरेंद्र मोदी की माँ को भीड़ से कोई गाली दे दिया, हर जगह मूर्ख होता है, तो ये बिहार बंद करवा दिए। मेरा यह कहना है कि आज जो सबसे ज्यादा पलायन बिहार के बच्चों को बाहर हो रहा है, जितने बच्चे हमारे यहाँ, मेरा बेटा भी है, इनका बच्चा भी है, जो बाहर दिल्ली पढ़ रहा है, गुजरात पढ़ रहा है, महाराष्ट्र पढ़ रहा है। अगर आप हमारे यहाँ बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था होती, बेहतरीन रोजगार की व्यवस्था होती, तो क्या मेरे बच्चे पलायन करते? आप वोट के समय 10,000 रुपए बांट के क्या सुना? हम लोग एक नारा लगाते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी। यहाँ कोई बाहरी नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुसार आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी आजादी हर एक ये तो बिहार के ही है ना, सोन नदी के उस पार के जिला ये बगल के हैं, बहुत दूर के नहीं है। नरेंद्र मोदी की जी लोग ये बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्हीं का नारा था लोकल फॉर वोकल। तो लोकल फॉर वोकल में हम लोग यहाँ के प्रत्याशी को ही मत देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर सबसे बड़ी महामारी आई थी कोरोना। एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला, वो सब लोग अपनी सामाजिक जिम्मेवारी समझ करके लोगों के सेवा के लिए सड़क पर उतरा हुआ था। ये महोदय जो एनडीए के प्रत्याशी आए हुए हैं, इनका एक अस्पताल है, नारायणा हॉस्पिटल के नाम से एक अस्पताल है। उस अस्पताल में ये लोगों से पैसा दोहन कर रहे थे उस वक्त, ये सेवा नहीं कर रहे थे। मनो एक काम भी नहीं हुआ हमारे नजर में, और ना बेरोजगारी दूर हुआ। खाली महिलाएं महिलाएं महिलाएं, हाँ खाली महिलाएं, बस महिलाओं के काज का आप लोग को दे रहा है से भगवान जाने, समझे कि पुरुष को तो कुछ मिलता ही नहीं है।
खाली महिलाएं समूह को जोड़ो, 10,000 बांटो, 5,000 बांटो, इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगा। तो सांसद का जब चुनाव होता है तब तो हम मोदी जी को देखते ही हैं, लेकिन जहां घर का बात आ जाए वहां भी हम मोदी जी को ही देखें, ये संभव नहीं है। मेरा अपना नेता चाहिए, अपने घर का बेटा चाहिए और दूसरा हमको कोई नहीं चाहिए। बस 100 बात की एक बात है मैडम, नून रोटी खाएंगे, लोकल आनंद शंकर को जिताएंगे बस। औरंगाबाद के 6 सीट पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है एक लाइन में जी। क्या है? इसलिए कि लोगों को बदलाव चाहिए, 20 वर्षों का सत्ता का बदलाव चाहिए, निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। महागठबंधन ही ठीक है मैडम। इस बार बदलाव चाहिए जैसे बिहार में। किस बात के लिए बदलाव चाहिए? रोजगार के लिए? जी, रोजगार के लिए। रोजगार के लिए केंद्र में मोदी रहे, यहाँ लोकल चाहिए, आनंद शंकर रहेंगे यहाँ पे बाहर रखने के लिए। और हम विधायक को भी खोजने के लिए यहाँ से बाहर जाएंगे, सांसद को भी खोजने बाहर जा रहे हैं, विधायक को भी खोजने बाहर जाएंगे यहाँ से। यहाँ का आदमी नहीं है, यहाँ का नेता नहीं है, उनको क्या पता है कि यहाँ कौन सा वार्ड है, कहाँ क्या है। सब चीज पे जाते हैं। अनुग्रह बाबू के गांव में हम लोग इस समय हैं और आप दोनों उनके भतीजे हुए, तो अभी भी जैसे कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री भी आए तो जिक्र केवल अनुग्रह बाबू का किए थे। हाँ, उन्हीं का नाम लिए थे। ऐसे तो यहाँ बहुत से स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन नाम केवल अनुग्रह बाबू का लिए। इसका कारण आपको क्या लगता है? कारण क्या लगता है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ जी अनुग्रह बाबू और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, यही दोनों बिहार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इससे ज्यादा क्या उपलब्धि हो सकती है? और क्या विरासत हम कहें कि उनकी आज की राजनीति को याद रखनी चाहिए? याद तो रखनी चाहिए, लेकिन लोग रख नहीं रहा है जी। उनकी विरासत जो जुड़े हुए थे गांव से, घर से, लोग से, जनता से। पटना में कोई जाता था उनके यहाँ तो रहता था, उसको रात में देखते थे कि अगर कम्बल नहीं है तो अपना कम्बल दे देते ओढ़ाने के लिए। पर आज जो वर्तमान में बिहार है वो आप लोगों को कैसा लगता है? तरक्की तो हो रही है, पहले से रोड, बिजली, ये सब तो काम हो रहा है। बीच के दौर को देखते हुए तुलना तरक्की तो बहुत हुआ है, लेकिन तरक्की में भ्रष्टाचार भी आगे बढ़ा है। क्या औरंगाबाद इस बार जो यहाँ पर हम कहते हैं ना कि कांटे की टक्कर, पिछली बार तो ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर सारी सीटें महागठबंधन की निकली, क्या इस बार भी इंडिया गठबंधन उतना ही मजबूत है? औरंगाबाद बेसिकली औरंगाबाद विधानसभा की अगर बात करें तो चूंकि यहाँ पे जो एनडीए ने कैंडिडेट दिया है वो सासाराम के हैं, रोहतास के हैं, और लोकल हर कोई खोज रहा है, तो आनंद शंकर सिंह मजबूत स्थिति में रहेंगे। वो तीसरी बार यहाँ से विधायक बनने के कगार पे हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं। त्रिविक्रम सिंह जो हैं वो एनडीए के कैंडिडेट हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, टक्कर रहेगी काटे। क्योंकि वैसे भी परिसीमन से पहले तक तो औरंगाबाद के लिए भी कहा जाता था ना कि मतलब यहाँ से केवल एक राजपूत सीट जीत सकते थे, अब दोनों राजपूत हैं। मेरा ख्याल है जनसुराज ने यादव कैंडिडेट यहाँ पर दिया है, पर कोई प्रभाव, कोई विशेष प्रभाव उनका नहीं। मतलब राजपूत वोट कटेंगे बटेंगे ऐसा लग रहा है? राजपूत वोट इस बार दोनों को मिल रहा है। दोनों को मिलेगा। स्थानीय है ये आनंद शंकर सिंह, तो इनको भी मिल रहा है, और एनडीए के कोर वोटर हैं राजपूत, तो त्रिविक्रम नारायण सिंह भी राजपूतों का वोट ले रहे हैं। जनरली क्या होता है कि आप जब सिर्फ बाहर से देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि केवल दो गठबंधन का मुकाबला, लेकिन उम्मीदवार के सिलेक्शन से बहुत कुछ बदल जाता है। क्या इस बार क्लीन स्वीप या फिर स्कोर लाइन कुछ अलग हो सकता है? स्कोर लाइन कुछ अलग हो सकता है, क्लीन स्वीप तो नहीं कहेंगे। कई सीटों पे निर्दलीय जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं। निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं, तो हर बार की तरह इस बार भी ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हम आगे बढ़ते हैं अब। ओबरा विधानसभा सीट पर हम इस समय पहुंचे हैं और पिछली बार आरजेडी की जीत यहां से हुई थी, इस बार सेम कैंडिडेट को टिकट दिया है आरजेडी ने, और लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट एनडीए की तरफ से हैं, उनको भी पिछली बार जिनकी हार हुई थी उन्हीं को मिला है टिकट। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली बार उनके खिलाफ जेडीयू के कैंडिडेट भी लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कैंडिडेट भी लड़े थे।
हार हुई थी, लेकिन अगर तीनों के संयुक्त वोटों को जोड़ा जाए तो नतीजा कुछ और होता। लेकिन क्या वाकई केवल गणित या फिर कुछ और? हम चलते हैं ओबरा की जनता से बातचीत करते हैं। कैसा? हाँ, हम ही श्वेता मैम है। विधायक का काम कैसा रहा है और मुख्यमंत्री का कैसा? विधायक का काम उतना सराहनीय नहीं रहा है, और जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने अचेत अवस्था में, उनकी मानसिक स्थिति लगता है हमको ठीक नहीं। तो आप नोटा समर्थक हैं क्या? नहीं, समर्थन में हम चाहते हैं कोई और आए, नया चेहरा आए जिसमें नया जुनून हो। जनसुराज की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, जनसुराज भी है, लेकिन अभी उनकी उतनी पकड़ नहीं है जितना बिहार में होना चाहिए। तेजस्वी? हाँ, उन पर थोड़ा लगता है कि वो आए और फिर से शायद वो अपना कुछ जो है ना कि अलग छाप देकर जाए। हाँ। इस तरह का लगता है। हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट 6.5 फीट है। 6.5 फीट। मैम, ये जो रोड है ना, ये मुद्दा भी बहुत जरूर है। ये 139 है। नितिन गडकरी ने रेहा में आते 55 रुपया बोला। रोज 2 आदमी मरते हैं, तो हमने युवाओं ने प्रण लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये रोड जो है NH-139 मौत का कुआं बना हुआ है। हमारा बिहार के लिए नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बेहतर है। रोड नहीं तो वोट नहीं, इसका मैं भी विरोध करता हूँ। नीतीश सरकार ये अच्छा सरकार है, पर बाकी बहुत कुछ यहाँ पे और होना चाहिए। इंडस्ट्री ओबरा में इस ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। औरंगाबाद की 3 सीटों पर हम आपको लेकर गए, बाकी 3 के बारे में भी हम आपको बताते हैं। गोह, नबीनगर और रफीगंज, तीनों सीटें आरजेडी के पास हैं। हालांकि कैंडिडेट्स में परिवर्तन है पिछली बार से, लेकिन तीनों सीटें हैं आरजेडी के पास ही। और इसमें दिलचस्प है कि अगर गोह सीट को देखिए, पिछली बार 44% मत के साथ जीत हुई थी जो आरजेडी के कैंडिडेट थे उनकी। इस बार जो रफीगंज में है वहां पर एक स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया गया है, तो आरजेडी के जो समर्थक हैं वो खुश भी हैं इस बात से उनसे। और ये जो नबीनगर वाली सीट है, वहां पर आनंद मोहन, आपको याद होगा, उनके जो पुत्र हैं चेतन आनंद, वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे लाख किए हुए हैं, और अभी हम लोग एक संगठन ट्रस्ट चलाते हैं सड़क दुर्घटना रोकथाम के नाम से। अच्छा, इतना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? जी, NH-139 का सबसे बड़ा मुद्दा है। पर पूरे बिहार में सड़क बन गया, यहाँ पर नहीं बने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने गया में इनकी घोषणा भी की है, लेकिन क्या मजबूरी हुई कि जो इसको कैंसिल कर दिए। यही वाली सड़क बोल रहे हैं आप लोग? नमस्ते। आपको देखा हूँ मैं ना। हाँ, न्यूज देखता हूँ आपका, तो आज तक चैनल तो कहाँ निकले हैं बच्चों के साथ आप लोग? हम लोग रायपुर से आ रहे हैं मैडम। अच्छा, वही तो मैं देख लिया ना, वही मैडम है, तो इसीलिए गाड़ी रोक दी है। अच्छा, ठीक है मैडम, ठीक है। ये क्या है? पेड़ा यहाँ का मशहूर है कोई। तो मेरे लिए लाए हैं आप? अच्छा, आप हमारे लिए अतिथि हैं, आए हैं पहली बार, तो बहुत सौभाग्य हुआ कि हम लोग टीवी में सामने देखे। अच्छा, इसको रखवा लीजिए मैडम। बढ़िया है। कैसा है यहाँ पे सब? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है या मतलब थोड़ा ठीक है, ठाक है। सरकार काम की है? सरकार क्या काम करेगी? रोड पे जो काम किया वो सरकार रोड देख ही रहे हैं आप। हाँ, काम क्या होगा? नहीं, थोड़ी बारिश भी होने लगी। क्या है चप्पल में? जनसुराज है आपके चप्पल में? तो जनसुराज वाला दिया है कि आप खरीदे हैं जनसुराज के लिए? नहीं दिया है, लेकिन मार दिया है, और कोई बात नहीं। चुनाव तो वोट तो आपका भी होगा ना? हाँ, तो वोटवा तो देवे सकते हैं ना। कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? अब कौन हम अच्छा कहें कि कौन? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? अब देख रहा कि लालू यादव ठीक लगते थे? कोई नहीं। वो दिमाग है, पता ही नहीं। पता नहीं। नरेंद्र मोदी? अच्छा लगेगा। पार्टी वाला गमछा कितना बिक रहा है आजकल?
पार्टी वाला गमछा कम बिक रहा है अभी। कम बिक रहा है? अब लोग पार्टी वाला गमछा नहीं लेते हैं? पार्टी वाला ला है क्या है? जेडी बीजेपी सब का है। अच्छा, इसका जन सुराग का है, जन सुराज का भी है। इसका भी कम बिक रहा है अभी। बीजेपी का कम बिक रहा है? बिक रहा है, हमारा जेडी का ज्यादा बिक रहा है। आरजेडी का ज्यादा बिक रहा है यहाँ पे? यस। ये वाला? यस। बाय करवा रहे बाय। कई लोगों ने कालीन की भी बात की। कालीन ओबरा की पहचान रही है न केवल, बल्कि बिहार में भी एक यहाँ की कला का, यहाँ की कला विरासत का हिस्सा है। ये देखिए, यहाँ पर ये महफिले कालीन आपको लिखा हुआ और लिखे हुए के साथ मिटा हुआ नजर आ जाएगा इन दीवारों पर अभी क्या स्थिति है, क्योंकि बिल्डिंग तो बनाकर खड़ी कर दी गई है। यहाँ के कालीन काफी प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क में, मार्केट में कितना है, चलिए। ओबरा के कालीन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ईरान में इजाद हुआ, मैम इसका इजाद जो हुआ उसमें क्या हुआ कि आप जो लोग भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, जब उसको 700 मने पैदा होता है बच्चा, उसको सहलाते हैं तो रोमांस पैदा होता है। तो उसी तरह से वो लोग सोचे कि इसको क्यों न इस तरह की चीज बनाया जाए जिस पर हाथ रखे या पैर रखे तो एक रोमांस की स्थिति बने। अब प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जो लोग खरीदार हैं आज जो लोग बनाने वाले हैं, तो जो बनाने वाले हैं वो सबसे नीचे पौधान पर हैं और जो खरीदार हैं सबसे टॉप पर हैं। उसके बीच में रिक्तियां हैं, उसको भरने के लिए सरकार या कोई एजेंसी काम नहीं करेगा। तो नीतीश जी भी आए तो यही बोले कि पलायन रोकना है तो इसको लिंकअप करो भदोही से, या जहाँ से निर्यात लोग कर रहे हैं वो लोग यहाँ आए है ना, उनको मतलब लाया जाए, किया जाए, पूंजी का निवेश किया जाए। कई बार यहाँ से पलायन हो रहा है। हाँ, पलायन आज भी पलायन है। आज भी 500 ओबरा के इर्द गिर्द, जैसे ओबरा है, बमंडीहा है, कुराईपुर है, देकुली है, चपरी है, ऊब है ना, ये सब गांव के लोग जो है यहाँ काम नहीं मिलने से वो लोग भदोही में जाके काम कर रहे हैं, वो लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं, वो लोग जाके पानीपत में। यहाँ की कला, कुछ लोग जो है इस काम को, हुनर को जानते हुए भी आज गधा लेकर के जाकर के भाठा पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है ठेला पर अपना जो है चना बेच रहे हैं। यहाँ क्या समस्या देखते हैं? यहाँ पे मैम इसके लिए यही समस्या है, जो इनको डिजाइन चाहिए, जिस तरह का यान चाहिए, जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, ये चीज का यहाँ पे मतलब पूर्ण रूप से अभाव है मैम, जिसके चलते यहाँ का प्रोडक्ट मार्केट में कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। पहले आप लोग के घर में यहाँ घर ही लूम था। आपके भी घर में? जी हाँ। अभी क्या है? अभी तो कुछ नहीं है। क्या हुआ लूम का? सब खत्म हो गया। तो हाथ का हुनर का क्या? वो तो आप लोग को हमेशा से कलर तो आई है, हुनर तो आई है, पर उसका कोई उपयोग नहीं है। अभी जैसे कितना मिल जाता होगा? अभी कहाँ, भी आदमी तीनों से अच्छा से खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, दिन भर टाइम मरेगा तब जाके अथी होगा, खड़ा होगा उतना। मुश्किल से दिन भर काम करेंगे तब 300 रुपया होता है। हाँ, इतना डिजाइन बीनते हुए तो 300 रुपये में क्या परिवार हम लोग पालेंगे, इसीलिए सब छोड़ दिए। ये आते तो बहुत हैं लेकिन आश्वासन दे करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ इसको पर मैंने ध्यान नहीं है सरकार के, तो क्यों ये सब काम सिखवाए थे। कांग्रेस के सरकार में हथकरघा के बहुत मिला, लेकिन जब भी भाजपा के आया बस हाथ करघा के मैंने खत्म हो गया। कुटुंबा विधानसभा सीट है, ये सुरक्षित सीट है। कुटुंबा विधानसभा सीट पर भी हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां के बारे में हमसे बताया गया है कि यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती होती है और स्ट्रॉबेरी की खेती ने यहाँ पर बहुत लोगों का जीवन बदल दिया है। तो हम चलकर देखते हैं कि ये कुछ नया सोचने वाले जो किसान हैं वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कितना सरकार पर भरोसा है, नीतियों पर एक तरीके से निर्भर हैं और कितना अपनी मेहनत पर, अपने हाथों पर। इनकी बात जानते हैं। यहाँ से जो विधायक हैं सिटिंग, वो हैं कांग्रेस पार्टी के, और एनडीए के जो पार्टी है जिसको ये टिकट हासिल हुआ है वो है हम, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी। स्ट्रॉबेरी का खेती
यहाँ पर होता है? इधर ही? स्ट्रॉबेरी यहाँ पर उग जाएगा, ये आप लोगों ने सोचा था उस टाइम? मेरा नाम लड़का है वो था, उसका नाम था गुड्डू। वो गया बाहर कमाने, हरियाणा। तो जब वहाँ पे साल भर के बाद आया तो उससे हम पूछे कि तुम क्या वहाँ करता है? तो कहा कि भाई खेती करते हैं। हम कही क्या खेती? अब यहाँ खेती छोड़ के गया, फिर वहाँ खेती कर रहा है। तो कहा कि वहाँ एक ऐसा खेती है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी, उसकी खेती करते हैं। तो कही कि हम भी जाके देखें। तो वहाँ जाके देखे तो यहाँ का क्लाइमेट और हरियाणा हिसार का क्लाइमेट दोनों एक है, और यहाँ का जो जलवायु आपका जमीन है वहाँ भी वही है। तो हमारे दिमाग में यह बात आई कि इसकी खेती यहाँ की जा सकती है। यहाँ कितना बरस से? हमने गांव में 4-5 साल से है। 4-5 साल से? हाँ। तो अब यहाँ पर हो जाता है? हाँ, हो जाता है। गुजारा लायक ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ? ठीक। बढ़िया फल उगता होगा इसमें? हाँ, बढ़िया फल होता है। मेहनत है तो नहीं होगा? मेहनत तो है बहुत। और इसमें अभी समर्थन भी मिल रहा है? बिल्कुल। हाँ? सरकार की तरफ से भी, अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सब चीज? सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट नहीं, ये सब आप लोग की अपनी मेहनत? सरकार से भी नहीं मिल रहा है, अपनी मेहनत है। लाल साड़ी भी पहनी है, स्ट्रॉबेरी वाला लाल। किसान से सफेद साड़ी पहनेगा? नहीं, मट्टी में नहीं मिल जाएगा। जिस रंग का फल उग रहा है उस रंग का साड़ी है अपना। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो वह तो है। अच्छा, महिलाओं को जो बाकी क्षेत्र में मदद मिल रहा है, इसमें भी कुछ हो रहा है फायदा महिलाओं को? इसमें तो कुछ नहीं दे रहे हैं स्ट्रॉबेरी में। इसमें नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, पर आप लोग अपने दम पे? अपने दम पर कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। पौधा के भी बातचीत हुआ है। हाँ। तो पौधा आज तक नहीं मिला। तो आप नौकरी भी दे रही हैं और लोगों को? हाँ, नौकरी देते हैं। हाँ, यहाँ पर नौकरी है। क्या है, लेबर लोग सब खट रहा है। सब आपके खेत में सब काम कर रहे हैं? हाँ, सब खेत में काम कर रहे हैं। ये भी अच्छा बात है। बाकी हाँ, सरकार से सहयोग हो जाता। हाँ। तो आप कुछ हम लोग किस तरह का सहयोग जैसे चाहेंगे आप? क्या अब सब्सिडी मिलता? हाँ। तो कुछ पौधा के लिए ठीक ना हो जाता। अब सब्सिडी मिल ही नहीं रहा है, खाली सरकार बोल रहा है कि देंगे देंगे, दे नहीं रहा। तो देखिए, यहाँ पर बैलेट बिटिया के लिए भी संदेश लिखा हुआ है। वैसे बेटी बेटों सबके लिए संदेश है। 11/11/2025 को औरंगाबाद में वोट जरूर डालें। मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वोट जरूर डालें। अभी के लिए हम रुकते हैं। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे अनुमति दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे।